पाकिस्तान में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और कुछ ऐसे मेजरमेंट्स लिए गए, कुछ गोल सेटल किए गए 2030 तक के कि 10 लाख अफराद को एआई की तरबियत फराहम करनी है, फिर उसके अंदर आगाही, अफरादी क़ुव्वत की तैयारी, महफूज और काबिल एतमाद मसनूई ज़हानत यानी एआई पे कौमी सतह पर एक डिजिटल तब्दीली, पहले डिजिटल पॉलिसी पर भी मैं बात करूँगा, फिर एआई का बुनियादी ढांचा क्या होगा, फिर बैनुल अक़वामी तावन, शराकत दारियाँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। तो डॉक्टर हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर थैंक यू सो मच। सर ये बताएं, ये एआई हम कहाँ खड़े हैं, दुनिया कहाँ खड़ी है इसको लेकर? थैंक यू सो मच जी। देखें, इस वक्त हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो क्या है? हमारी यूथ है, जो हम हर जगह पर सुनते आ रहे हैं। 66% जो तादाद है वो यूथ की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम लोगों के स्टूडेंट्स की, यानी कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की डायरेक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और जो इंडस्ट्री है उसकी स्पीड जो है वो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्विकली चेंज हो रही है। यानी कि मैं इसको ये कह सकता हूँ कि हमारी जो एडॉप्शन की स्पीड है वो कम है, जबकि दुनिया में जो एआई के साथ स्पीड इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल्स की काफ़ी कमी है अभी भी, बीइंग एन इंडस्ट्री। लेकिन यह है कि कुछ अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन ये भी जिस स्पीड में टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रही है, ये उसके लिए शायद इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकेंगे। अगर 66% आबादी आपकी 30 साल से कम की है और ये सब बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम को, आपकी यूनिवर्सिटीज़ के जो वो है वो, मतलब आपको शायद हर सेमेस्टर नए नए अपडेट्स देनी पड़ेंगी। अच्छा मैं डॉक्टर हफीज़, एग्जांपल आपने देता कहा कि स्किल की कमी है, मैं चाहूँगा एक शॉर्ट सा इस पे कमेंट, फिर उसके बाद हम ज़रा डिजिटल सिक्योरिटी, चूँकि ये इंटैक्ट है सारी चीज़ें, आपकी हूँ। डिजिटल मईशत भी डिजिटल सिक्योरिटी के साथ या साइबर सिक्योरिटी के साथ इंटैक्ट है। मैं चाहूँगा ज़रा ये बताएं, अभी आपने कहा स्किल की कमी, आपको नहीं लगता स्किल से ज़्यादा मेरा ख्याल है हमें मास्टर ट्रेनर्स की कमी है, हमें राइट जो एडवांस एजुकेशन एआई की इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन है उसकी कमी है, और सही पैटर्न पे काम करने की कमी है? मेरा ख्याल है ये कमी है। स्किल तो पहले ही बच्चों में है, वो काम तो कर रहे हैं दुनिया के साथ, और पाकिस्तान से बैठ के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। अब मीन जो है वो ब्रेन ड्रेन का बन जाता है। जो जिन बच्चों के पास अच्छी स्किल्स मौजूद होती हैं, दे आर बीइंग, वो बाहर के मुल्क ले जाते हैं। अब सिक्योरिटी की आपने बात की, तो सिक्योरिटी के जाहिर है हर जगह पर जो जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उसको सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। और इसकी आगाही भी हर इंसान को, जो क्योंकि जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर साइबर अटैक हो सकता है। तो ऐसे इदारे अच्छे बन चुके हैं, जैसे जो जो इसके ऊपर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपने हर हर घर, हर हर मोबाइल के ऊपर जाकर ये बताना है, ये मैसेज देना है कि आप अपने आप को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि किसी को भी कोई भी कॉल आ जाती है कि आपका फलाना पार्सल आ गया, फलाना इनाम निकला है, और वो बेचारा उसमें फंस जाता है। तो सर आपने बिल्कुल सही कहा, स्किल्स की कमी उस तरीके से नहीं है, लेकिन स्किल्स क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड में चेंज हो रही हैं, तो आपको बार बार, मतलब आपको दोबारा से रीलर्न करना पड़ता है। तो बस इसमें जो एज फार एज, और अगर आपने सिक्योरिटी के लिहाज से बात की, तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब तो आई गेस जो फिफ्थ जनरेशन वॉर है उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी मेजर पार्ट है, अब तो जंगों का हिस्सा बन चुका है। तो इससे तो आप किसी भी फॉर्म में खुद को साइड पे कर नहीं सकते। तो आपको एआई को भी, आपको साइबर सिक्योरिटी को भी, आपको डिजिटल इकोनॉमी को भी, इन सबको मर्ज करना पड़ेगा। कोई अच्छा ट्रस्ट सर आप पे ये कैसे कर बताइए सकते डॉक्टर हफीज़, साइबर सिक्योरिटी को लेके हमारे हैं? यहाँ जी जो इस वक्त काम हो रहा है, चाहे वो इदारों के लेवल पर हो या फिर प्राइवेट लेवल पर हो, तो आप जी। समझते हैं कि वो बैनुल अक़वामी जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक है साइबर सिक्योरिटी को स्पेशली लेकर? अ, हम थोड़ा सा लेट जरूर हैं, लेकिन हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल जो अभी वॉर हुई थी उसमें हमने अच्छा रिस्पॉन्ड किया था। जो जो इंडिया के साथ हम लोगों की वॉर हुई थी उसमें अच्छा रिस्पॉन्ड किया था। मैं इसको पाकिस्तान आई गेस टीयर 1 कंपनी में शामिल हो गया था साइबर सिक्योरिटी में, लेकिन स्टिल अभी भी कमी है। इसको आप एनफ नहीं कह सकते। हम मूव सही कर रहे हैं, लेकिन ये थ्रू आउट सारी मिनिस्ट्रीज में, सारे एजुकेशन सेक्टर में, जैसे अब नेशनल सर्ट सेक्टोरियल सर्ट्स बना रहे हैं। आपके जितने पावर प्लांट है उसकी सिक्योरिटी जरूरी है, आपके बैंक्स को सिक्योरिटी चाहिए, आपके स्कूल्स को, क्योंकि हम जो पर्सनल हमारी इंफॉर्मेशन है ये लीक आउट भी एक सिक्योरिटी के लीक होता है। तो हमें ना, आसान अल्फाज में यह है, एज एन इंडिविजुअल साइबर हाइजीन अडॉप्ट करनी चाहिए। हमें अपने हर 3 महीने के बाद अपने पासवर्ड्स को
अपडेट कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो शायद सालों साल अपनी चीजों को अपडेट भी नहीं कर रहे होते। अच्छा तो सर, एथिकल हैकिंग में कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है हमारी? एथिकल हैकिंग में आप 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी बहुत हो रही है, उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होने की जरूरत है। इसमें मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, आपकी यूनिवर्सिटीज हैं। हम तो वक्तन फवक्तन हमारे साथ जो बाकी लोग मुंसलिक हैं, हम कॉन्फ्रेंसेज और इस तरीके से वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है। अभी भी बहुत ज्यादा रोजाना की बुनियाद पर हमें मैसेजेस कॉल्स आ रहे होते हैं कि फलाने का व्हाट्सएप हैक हो गया या फलाने की फेसबुक हैक हो गई। तो वो सोशल इंजीनियरिंग एक टर्म होती है। आप जो पब्लिक कर रहे होते हो, हैकर आपसे वो डाटा निकाल रहा होता है और फिर आपको ही उसमें कॉल करके किसी न किसी ट्रैप के थ्रू फंसा लिया जाता है और आप खुद बेसिकली गलती करके अच्छा ये उसको अपनी बताइए डॉक्टर इंफॉर्मेशन। हफीज़, यही अच्छा, चूंकि ये बड़ा चैप्टर है और डिजिटल मैशत के साथ भी जुड़ा है, एथिकल हैकिंग की हम दोनों बात भी शुरू हो गए। हमारे यहाँ कुछ पॉलिसी में पॉइंट सेट किए गए हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, साइबर वगैरह। सर बैंकिंग चैनल को लेके क्या हम सिक्योर हैं? ट्रांजैक्शंस को लेके हम सिक्योर हैं? हमारा पर्सनल डेटा उसको लेके हम सिक्योर हैं? देखें, एज फार एज पॉलिसीज एंड थिंग्स आर कंसर्न्ड, इनकी अच्छी पॉलिसीज बनी हुई है। बैंक के ऊपर अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन सॉक्स लगे होते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर हर बैंक के अंदर लगे होते हैं, जो इंडिविजुअली चेक कर रहे होते हैं किस तरह के लॉग्स आ रहे हैं, कौन सी आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं। तो वो तो अपने लिहाज से सिक्योर ही है। मेन इशू आता है इंडिविजुअल के लेवल पे। हाँ, जो ह्यूमन हैकिंग है ना, वो आप किसी भी फॉर्म में उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, कोई बैंक के अंदर की बंदा आपकी इंफॉर्मेशन लीक आउट कर देता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि आपको जब बैंक की तरफ से बंदा बन के कॉल कर रहे थे, तो वो आपको ये भी बता रहा था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं। सो ये सम टाइम जो है वो थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाता है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो, मतलब हमारे तमाम साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से सेक्टर्स, देखिए सेफ तो साइबर सिक्योरिटी में आप कभी भी नहीं हो सकते। आपने खुद को ऐसे तरीके अडॉप्ट करने हैं, ऐसे सॉल्यूशंस लगाने हैं जिससे आप अपने आप को उससे बचा सकें। तो सर तो क्या हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हमारा बेहतर है साइबर सिक्योरिटी को लेके? सर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा केसेस हैं। जूं जूं जैसे एआई की आपने बात की, तो जब अब अगर एआई के थ्रू कोई, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, उसके ऊपर बहुत सारे एआई अटैक करना शुरू कर दे, हम्म। तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो जूं जूं एआई, मैंने आपको स्टार्ट में ये बात कही थी कि एआई की वजह से हमारी एडॉप्शन की स्पीड उतनी फास्ट नहीं है। हम चल सही रहे हैं, लेकिन उस स्पीड में नहीं जा रहे जिस स्पीड में जाना दुनिया चाहिए।